अगर आप एक ट्रेडर हो और एक डीमैट अकाउंट होल्ड करते हो तो आपने ना एक चीज जरूर नोटिस की होगी। मार्केट में अक्सर ट्रेडिंग करते टाइम क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर एप्स पर टेक्निकल इशू आ जाता है या फिर ग्लिच आ जाता है। अगर आप मार्केट से एग्जिट लेना चाहते हो या फिर शेयर को सेल करना चाहते हो, अगर मार्केट ज्यादा नीचे जा रही है वहीं रुकना चाहते हो, तो वो नहीं कर पाते उस ग्लिच की वजह से या फिर इशू की वजह से, जिसकी वजह से ना ट्रेडर्स को काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। अब इसी का सॉल्यूशन लेकर आ गई है सेबी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करेंगे तो टेक्निकल ग्लिच आना या फिर इशू आना बिल्कुल जायज है। अब पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले कैसे शेयर्स को खरीदा जाता था। अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते थे, टीवी पर अगर कोई ऐड चलता था, तो इस तरीके से देखा जाता था कि कंपनी कैसी है, कितना ग्रो कर रही है, साथ में उसका प्राइस क्या है। फिर ब्रोकर से कॉन्टैक्ट किया जाता था एंड देन ब्रोकर शेयर खरीदकर होल्डर को एक शेयर सर्टिफिकेट बेचता था। तो इस तरीके से पहले शेयर्स खरीदे जाते थे। अब इस प्रोसेस को ना काफी ज्यादा आसान कर दिया गया है। आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है, उसमें आप जब मन चाहो कंपनी का एनालिसिस करके शेयर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अब इसी चीज में ट्रेडर्स को ज्यादा लॉस फेस ना करना पड़े, इसीलिए सेबी ने एक प्लेटफॉर्म निकाला है जिसमें बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें। मैं बताती हूँ क्या, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म का नाम जान लेते हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRRA, जो कि सेबी ने लॉन्च किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इसे लॉन्च क्यों किया गया। दूसरी चीज, अगर इसे लॉन्च किया गया है तो इसमें हमारे क्या क्या फायदे होंगे, कैसे यूज किया जा सकता है और आखिरकार इसको लॉन्च किया किसने है। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिरकार IRRA प्लेटफॉर्म को लॉन्च क्यों किया गया। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ग्लिच की वजह से काफी सारे ट्रेडर्स ना लॉस को फेस करते हैं, और ऐसा रियल इंसिडेंट भी हुआ है जो हाल ही में ज़ीरोधा के साथ हुआ था। ज़ीरोधा में ट्रेडिंग के टाइम पर बहुत बड़ा ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से लाखों ट्रेडर्स का नुकसान हुआ था। लेकिन उन लाखों ट्रेडर्स में से ना एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने ज़ीरोधा से रिफंड लिया था, ये बोलकर कि जो टेक्निकल इशू था वो काफी लंबा था और वो मार्केट से एग्जिट लेना चाह रहे थे लेकिन वो ले नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको कुछ 8,000 अराउंड का लॉस भी फेस करना पड़ा था। इस तरीके से उन ट्रेडर को रिफंड दिया गया। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि मार्केट अगर नीचे जा रही है, हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल इशू की वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ता है। अब किसी भी ट्रेडर को ये लॉस फेस ना करना पड़े, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म निकाला गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार ये प्लेटफॉर्म निकाला किसने है। ये प्लेटफॉर्म सभी एक्सचेंज ने मिलकर बनाया है, जो कि NSE, BSE, MCX एटसेट्रा है। सभी एक्सचेंज मिलकर ही इस ऐप को चलाएंगे और एक्टिवेट भी इस प्लेटफॉर्म को इन्हीं सब एक्सचेंज की तरफ से किया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म स्टॉक ब्रोकर ऐप्स की तरह हमेशा एक्टिव रहेगा, हम इसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेबी का कहना ये है कि इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज किया जाएगा, और सेबी का कहना साथ में ये भी है कि वो चाहते ही नहीं कि इस प्लेटफॉर्म का यूज भी किया जाए। अब इसमें ऐसा क्यों होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एक्टिव रहेगा ही नहीं तो हमें इसको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे भी अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है या फिर स्टॉक ब्रोकर ऐप है, उसमें कोई भी ग्लिच आना शुरू होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप NSE, BSE किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ना उन्हीं की तरफ से एक्टिव किया जाएगा, कोई भी स्टॉक ब्रोकर या फिर आप इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव नहीं कर सकते हो। अगर आप ज़ीरोधा से कांटेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा कांटेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव करेगा। इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा आपके पास ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है अब ये एक्टिव हो चुका है, आप इस पर काम कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक यूनिक कोड भी दिया जाएगा जिससे आप लॉग इन कर सकते हो, और साथ में पैन कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद OTP आएगा एंड देन अगर आपकी किसी भी स्टॉक ब्रोकर ऐप पर एक्टिविटी रुकी हुई थी तो आप उसे वहां पर पूरा कर सकते हो। साथ में जैसे ही ग्लिच खत्म हो जाएगा, ग्लिच खत्म होते ही इसको रिवर्स कर दिया जाएगा फिर से ज़ीरोधा में। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बार बार इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप ज़ीरोधा पर कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, अगर ट्रेडिंग करते टाइम कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो ज़ीरोधा कॉन्टैक्ट करेगा
एक्सचेंज से। एक्सचेंज एक्टिव करेगा प्लेटफॉर्म को, अब आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा IRRA पे। फिर अगर ज़ीरोधा का जो भी इशू चल रहा था वो खत्म हो जाता है तो ज़ीरोधा फिर से उसको रिवर्स करा लेगा। अब रिवर्स कराते ही अगर फिर से कोई ग्लिच आना शुरू कर देते हैं तो IRRA पे फिर से रिवर्स कर दिया जाएगा, लेकिन अब ज़ीरोधा का ग्लिच खत्म हो या फिर नहीं हो, इसको दोबारा से रिवर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेबी की तरफ से रूल है कि दिन में सिर्फ एक बार ही रिवर्स किया जा सकता है। फिर इसे डायरेक्ट 24 आवर्स बाद ही एक्टिव किया जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जिसमें आप इमरजेंसी में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने शेयर को सेल कर सकते हो ऑन दैट टाइम, बट ओनली इन इमरजेंसी। तो हर टाइम ये प्लेटफॉर्म एक्टिव नहीं रहेगा। सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि NSE, BSE, BSX, यही लोग इस चीज को एक्टिव कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़ीरोधा कांटेक्ट करेगा NSE, BSE से एंड देन वो उस चीज को एक्टिव करेंगे, प्लेटफॉर्म को एक्टिव करेंगे। लेकिन अगर NSE को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना कुछ टेक्निकल इशू आने वाला है या फिर प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे, ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगी, तो भी NSE की तरफ से, BSE की तरफ से आपके पास एक मेल या फिर नोटिफिकेशन आएगा कि इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए एक्टिव किया जा रहा है और आप इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि आखिरकार इस प्लेटफॉर्म को क्यों लाया जा रहा है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, आखिरकार इसको निकाल कौन रहा है। अब यहाँ पर ना एक और चीज समझ लेते हैं, ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए ही अवेलेबल रहेगा। यानी कि अगर आप एक रिटेलर इन्वेस्टर हो जो कि ऑन गोइंग ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। ये प्लेटफॉर्म्स उनके लिए नहीं है जो कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या फिर बड़े बड़े शेयर्स खरीदते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं। ये सिर्फ रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए ही अवेलेबल है, कोई भी बड़ा क्लाइंट इसमें काम नहीं कर सकता। अब सेबी का कहना यह है कि इस चीज को एक ऑल्टरनेट ही रखा जाए तो ही अच्छा है। सेबी भी नहीं चाहता कि इस प्लेटफॉर्म का यूज हो, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो हमें सेफर साइड की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने तो आपको ना सिर्फ एक इंसिडेंट बताया जो कि ज़ीरोधा के साथ हुआ था। मार्केट में आए दिन ऐसा होता रहता है, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आते हैं, टेक्निकल इशू आते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने करोड़ों रुपए भी खो बैठते हैं। अब गवर्नमेंट का ये एक्शन इसीलिए ही लिया गया क्योंकि अब ये इंसिडेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से टेक्निकल इश्यूज भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का मानना यही है कि किसी भी तरीके से हमें अपने सिटीजन्स का पैसा सेव करना है, इसीलिए इस तरीके के नए नए इनोवेशंस आते रहते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ये एक अच्छा एक्शन है या फिर नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा कोई ग्लिच देखा है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने लॉस फेस किया हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी कि अगर आने वाले टाइम में किसी भी स्टॉक ब्रोकर ऐप पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो और कोई भी आप ऐसा ग्लिच फेस करते हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और उस लॉस को होने से बचा सकते हो। और साथ में अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको आज से ही करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ही आप अपने फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। साथ में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो चाहे किसी में भी हो, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर बॉन्ड्स में, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूर पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, अपने लिए एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ में आपको इसमें एक और चीज बता देती हूँ कि आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। 700 रुपीज पर रेफर तक आपको मिलेगा, एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी और उस पैसिव इनकम को भी आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाओ और अपने लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और हाँ, डीमैट अकाउंट का लिंक भी सभी के साथ शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स भी रेफर एंड अर्न कर पाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।